नमस्कार, आप देख रहे हैं 2022 का महादंगल। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। 2022 के महादंगल में बात यूपी की सियासत की, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की। यूपी में बीजेपी पूरी तरीके से चुनावी मोड में आ चुकी है। धार्मिक, सांस्कृतिक, राष्ट्रवाद और विकास के बीजेपी के शोकेस में आज एक और नया अध्याय जुड़ा, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज 1 करोड़ युवाओं को मुफ्त टैबलेट और स्मार्टफोन देने की योजना का शुभारंभ किया। युवाओं को फ्री में टैबलेट और स्मार्टफोन देने के योगी सरकार के इस फैसले के 2022 के दंगल में क्या है सियासी मायने, देखिए इस हमारी खास रिपोर्ट में। विकास और धार्मिक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को धार दे रही बीजेपी ने यूपी चुनाव में अब बड़ा दांव चला है। दांव उत्तर प्रदेश के युवा वोटर्स को साधने का। लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम से सीएम योगी ने हाई स्कूल और इंटर में 65% अंक लाने वाले 1 लाख युवाओं को फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन का तोहफा दिया। इस योजना के पहले फेज में सीएम योगी आदित्यनाथ ने युवाओं को 60,000 स्मार्टफोन और 40,000 टैबलेट दिए। सरकार का लक्ष्य है कि 1 करोड़ छात्रों को योजना का लाभ दिया जाए। टेक्निकल छात्रों को टैबलेट और नॉन टेक्निकल को मोबाइल दिया जा रहा है। तकनीक का व्यक्ति के जीवन में क्या महत्व हो सकता है, यह हम लोगों ने कोरोना कालखंड में और भी मजबूती बहुत नजदीक से देखा है। मुझे याद है जब परीक्षाएं होनी थी, बच्चों की परीक्षाएं नहीं हो रही थी, उनको ग्रेडिंग नहीं तय हो पा रही थी और बहुत सारे युवा चाहते थे कि उनको कुछ अच्छी सुविधा मिले। मैं देखता था, गांव में जाता था, बच्चों से पूछता था पढ़ाई हो रही है, वे कहते थे पढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन हमारे पास ऑनलाइन पढ़ाई के लिए कोई सुविधा नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है, टैबलेट नहीं है। और तब सरकार ने तय किया हम प्रदेश के 1 करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन देने के साथ जोड़ेंगे। इन स्मार्टफोन और टैबलेट के जरिए युवाओं को न सिर्फ पढ़ाई के लिए कंटेंट मिलेगा, बल्कि रोजगार से संबंधित जानकारियां भी दी जाएंगी। खास बात यह है कि योगी सरकार जिन युवाओं में लैपटॉप और टैबलेट बांट रही है, उनमें से ज्यादातर युवा 18 से 23 साल के हैं। इनमें भी ज्यादातर फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं। तो ये बहुत ही अच्छा होने वाला है और तकनीकी रूप से जो लोग पिछड़े थे उनको आगे बढ़ने का बहुत ही अच्छा मौका है। तो थैंक्स टू द गवर्नमेंट एंड थैंक्स टू द सीएम। तो इस तरीके से बच्चों को सरकार जब अगर टैबलेट या स्मार्टफोन प्रोवाइड करा देती है तो ये उनके लिए काफी यूजफुल रहेगा। बहुत ज्यादा मदद मिलेगी, लड़कियों को पढ़ने के लिए मिलेगी, लड़कियों को आगे मतलब बढ़ने का मौका मिलेगा, सब कुछ की फैसिलिटीज होंगी, उसमें मोबाइल फोन मिल रहा है। देश के इतिहास में ये पहली बार हो रहा है जब इतनी बड़ी संख्या में युवाओं को फ्री मोबाइल और लैपटॉप दिए जा रहे हैं। अब सवाल ये है कि युवाओं पर इतना फोकस क्यों? तो जवाब बहुत साफ है। युवा वोटर निर्णायक ही नहीं बल्कि इतना ताकतवर है कि वो जिसे चाहे उसे सत्ता के सिंहासन तक पहुंचा सकता है। इसीलिए तो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की युवा शक्ति की तारीफ करना नहीं भूले। सर्वाधिक युवा दुनिया के अंदर भारत में है और भारत में भी सर्वाधिक युवा हमारे उत्तर प्रदेश में है। इससे पहले यूपी की पिछली सरकार में अखिलेश यादव भी लैपटॉप बांट चुके हैं। 2022 के दंगल में यूपी के युवाओं को लुभाने के लिए ही प्रियंका गांधी वाड्रा ने इंटर पास छात्रों को फ्री स्मार्टफोन और ग्रेजुएट बेटियों को स्कूटी देने का ऐलान किया है। और अब योगी सरकार ने युवाओं को फ्री में टैबलेट और स्मार्टफोन देना शुरू कर दिए हैं। दरअसल योगी सरकार की मंशा युवाओं को लुभाने की है, क्योंकि यूपी में युवा वोटर 2022 के चुनावों में निर्णायक या यूं कहें कि किंग मेकर की भूमिका में होंगे। इस दावे को इन आंकड़ों से समझा जा सकता है। यूपी में कुल वोटर करीब 14 करोड़ 74 लाख 24 हजार हैं। 18 से 34 साल के वोटर्स की बात करें तो ये आंकड़ा 7 करोड़ 49 लाख 54 हजार है। कुल वोटर्स के लिहाज से 18 से 34 साल के वोटर्स की हिस्सेदारी करीब 49.16% है। यानी कि यूपी के कुल मतदाताओं के करीब आधे युवा वोटर्स ही हैं। यही वजह है कि सारी सियासी पार्टियां युवा वोटर्स को साधने में लगी हैं। इसीलिए तो योगी सरकार ने 69,000 शिक्षक भर्ती की खामियों में सुधार का फैसला लिया। इसमें 6,000 आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की भी भर्ती होगी। इसके अलावा योगी सरकार ने शिक्षक भर्ती के खाली पड़े 17,000 पदों पर भी नई भर्ती का ऐलान कर दिया है। और अब युवाओं को सौगात देते वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ ने युवाओं को नौकरी और रोजगार देने के मामले में अपनी सरकार
सरकार का रिपोर्ट कार्ड भी पेश किया, तो वहीं पिछली सरकारों पर जमकर बरसे भी। हम लोगों ने मात्र अभी 5 वर्ष भी नहीं हुए हैं, 4.5 लाख युवाओं को प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरी दी है। ये 2017 के पहले जो नियुक्तियां होती थी उनमें भाई भतीजावाद होता था। उसमें कुछ जगहों पर तो ऐसा होता था, कोई नौकरी चलती, कोई नौकरी निकली और नौकरी निकलने के बाद एक खानदान के लोग, एक वंश के लोग, चाचा भी, भतीजा भी और मामा भी, अरे सभी लोग वसूली में निकल पड़ते थे। यूपी के पिछले चुनावों को देखें तो युवा वोटर्स ने ही साल 2007 में मायावती को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचाया, तो वहीं 2012 में अखिलेश यादव को यूपी की सत्ता मिली। फिर यूपी के युवा वोटर्स ने बीजेपी का साथ दिया और 2017 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनी। 2017 में बीजेपी को 18 से 25 साल के 39% वोटर्स का साथ मिला, तो वहीं 26 से 35 साल के 40% युवा वोटर्स ने वोट दिया। समाजवादी पार्टी को 18 से 25 साल के 23% वोटर्स और 26 से 35 साल के 22% वोटर्स ने पसंद किया। बीएसपी को 18 से 25 साल और 26 से 35 साल के युवा मतदाताओं के 22% वोट मिले। 18 से 25 साल के 6% यूथ वोटर्स ने कांग्रेस का साथ दिया, जबकि 26 से 35 साल के 7% वोटर्स कांग्रेस के साथ रहे। बीजेपी और योगी सरकार युवाओं को लुभाने में किसी भी तरह की कसर नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से पता है कि युवा मतदाता यूपी की राजनीति में क्या रोल निभा सकता है। इसी को देखते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा का यूथ कनेक्ट पूरे प्रदेश में एक मतदान 20 नौजवान अभियान चला रहा है और अब योगी सरकार टैबलेट और स्मार्टफोन की सौगात दे रही है। लखनऊ से अनिल यादव के साथ टी न्यूज़ नेशन। तो यूपी की पिछली सरकार में अखिलेश यादव ने छात्रों को जो लैपटॉप दिए थे, उनमें पहले अखिलेश और मुलायम की तस्वीर होम स्क्रीन पर आती थी। बाद में मुलायम की जगह लोहिया की तस्वीर आने लगी। अब योगी सरकार ने छात्र छात्राओं को जो टैबलेट दिया है, उसकी खासियत क्या है, हमारे सहयोगी अनिल यादव की इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। प्रदेश के 60,000 युवाओं के साथ शुरुआत हुई है और 1 करोड़ युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट बांटे जाने हैं। क्या नाम है आपका? अंजलि। अंजलि, सबको स्मार्टफोन टैबलेट मिले हैं, क्या इंपॉर्टेंस है आप लोगों के लिए इसका? सर ऑफ कोर्स ये अपना ले लीजिए, आपका ही है ये। क्या इंपॉर्टेंस है ये? कितना महत्व रखता है ये? डिजिटल वर्ल्ड में स्टडीज़ के लिए ऑनलाइन स्टडीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन कोविड में भी बहुत काम आई थी ऑनलाइन स्टडीज़। ऐसे में अगर हमारे पास टैबलेट या मोबाइल फ़ोन्स होगा तो बहुत हेल्पफुल रहेंगे। और गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा दिया है, इसमें थोड़ा सा भी हैंग भी नहीं हो रहा है, मतलब अच्छा है। ऑल ओवर एंड्रॉइड बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग को, बहुत ज़्यादा अच्छा कि हम लोग को स्मार्टफोन यहाँ से मिल रहा है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये बात है कि उसमें हमें स्टडी मटेरियल मिलेगा, हमें ऑनलाइन क्लासेस करने में आसानी हो जाएगी। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और अच्छी बात है हमारे लिए। पिछली सरकार ने भी लैपटॉप बांटे थे, तो तब अखिलेश यादव की तस्वीर नजर आती थी, मुलायम सिंह की तस्वीर नजर आती थी, लेकिन इसमें सिर्फ मुख्यमंत्री की तस्वीर नजर आती है। आप इसको जैसे ही ओपन करते हैं और लिखा हुआ है युवा शक्ति की क्षमता अपार, अब सपने होंगे साकार, हर प्रयास सफलता की ओर। और फिर देखिए ये हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए मुख्यमंत्री की तस्वीर दिखाई दे रही है और इसको और हम इसको आगे खोलते हैं तो फीचर्स पर जाते हैं। देखिए इसमें गैलरी है, कैलेंडर है और गैलेक्सी स्टोर है, प्ले स्टोर है, गूगल के तमाम फीचर्स हैं फोल्डर में। म्यूज़िक के हैं, मेल के लिए हैं, यूट्यूब है, वो तमाम फीचर्स तो होते हैं जैसे किसी भी दूसरे स्मार्ट डिवाइस में, वो इसमें मौजूद हैं। इसके अलावा अभी बहुत से जो फीचर्स हैं जिसको आप प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका स्क्रीन भी काफ़ी बड़ा है और कोरोना काल में हमने देखा है कि ऑनलाइन एजुकेशन पर डिपेंड हो गई थी दुनिया, तो निश्चित ही इससे फ़ायदा मिलेगा युवाओं को, क्योंकि बहुत से लोगों के पास, लाखों लोगों के पास ऑनलाइन एजुकेशन के लिए कोई सुविधा नहीं थी। तो अब ये तमाम कंटेंट वो सर्च कर पाएंगे, इसमें तमाम जो उपयोगी शिक्षण सामग्री है उसे सर्च कर पाएंगे, उसके जरिए अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा पाएंगे और तकनीक से कदम ताल कर पाएंगे। वीडियो सुल्तान खान के साथ अनिल यादव, न्यूज़ नेशन, लखनऊ। साफ है कि यूपी चुनाव में यंग वोटर्स यानी युवाओं की भूमिका बहुत अहम होने वाली है। 2014 से ही बीजेपी युवाओं पर अपनी पकड़ बनाने में सफल भी रही है और आंकड़े क्या कुछ कहते हैं जरा वो हम आपको बताते हैं। देखिए जरा, उत्तर प्रदेश में कुल वोटर करीब 14 करोड़ 74
3,24,000 हैं। इनमें से करीब 3,53,08,000 वोटर्स 18 से 24 साल के हैं। कुल वोटर्स के लिहाज से 18 से 24 साल के वोटर्स की हिस्सेदारी करीब 22.75% है। इसके साथ ही इस योजना में योगी सरकार ने उन युवाओं को टारगेट किया है जो हाल ही में वोटर बने हैं, यानी कि फर्स्ट टाइम वोटर। फर्स्ट टाइम वोटर्स की संख्या भी बहुत ज्यादा है। एनएसओ यानी नेशनल सैंपल सर्वे के मुताबिक भारत में 15 से 34 साल के लोग युवा हैं। यूपी की अगर बात की जाए तो यहां 18 से 34 साल का आंकड़ा 7,49,54,000 है। कुल वोटर्स के लिहाज से 18 से 34 साल के वोटर्स की हिस्सेदारी करीब 50% के आसपास है और यही वजह है कि सभी राजनीतिक दलों की नजरें युवाओं पर टिकी हैं। हालांकि इस रेस में डबल इंजन की योगी मोदी सरकार की वजह से बीजेपी आगे नजर आ रही है। 2022 के महादंगल में एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत हाजिर होते हैं।